आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है कि स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। हम इसमें मतलब वैलिडेशन वगैरह स्ट्रिंग की कर सकते हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेंथ लेता हूँ। लेट्स से मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। लेट्स से सेंटेंस, ठीक हो गया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज़ अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑन स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक हो गया। अब लेट से मैं इको करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक हो गया। और ये एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? वो आपका जो स्ट्रिंग है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है? सेंटेंस है। और इसको मैं अगर इको कर लूँ, आ जाऊँ और इको कर लूँ, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर 59 करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि ये स्पेस को भी काउंट कर लेता है। लेट्स से मैं यहाँ पर 2 स्पेस लगाता हूँ तो 59 था, तो ये 61 होना चाहिए। अब 61 हो गया। ठीक हो गया। तो ये याद रखें कि ये जो खाली स्पेसेस होते हैं, जो स्पेस होता है उसको भी काउंट कर लेता है। ठीक है, अब आता हूँ मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ और BR कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा लूँगा स्ट्रिंग वर्ड काउंट। आपके जो वर्ड्स हैं ना वो काउंट कर सकते हैं आप। लेट्स से कि आप वैलिडेशन करना चाहते हैं इनपुट फील्ड पे कि इसमें इतने वर्ड होने चाहिए। लेट्स से नेम का है, यूज़र नेम का है, तो इसमें एक वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड होना चाहिए। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स, इट्स अबाउट वर्ड्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से डॉलर यूज़र नेम, यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन भूल गया। यूज़र नेम जॉन स्मिथ, लेट्स से मैं इको कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा? STR वर्ल्ड काउंट। ठीक हो गया, और डॉलर यूज़र नेम। अब मैं देखता हूँ कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं देख लेता हूँ तो क्या है? 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब लेट्स से आप वैलिडेशन करना चाहते हैं कि 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये चीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। आप यूज़र नेम पे वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, यूज़र नेम ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, आप वो मैक्स लेंथ से भी कर सकते हैं, मैक्स से जो HTML की प्रॉपर्टी है इनपुट फील्ड। लेकिन वो क्या है, आपकी जो हैकिंग वगैरह है वो मतलब आसानी से वो हैक हो सकता है। मतलब HTML तो जब वो इंस्पेक्ट पे जाता है तो वो देख सकता है, और PHP को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स से मैं वैलिडेशन करना चाहता हूँ किसी वर्ड पे कि इसमें ये इंक्लूड हो। ठीक है, अदरवाइज़ इसको एक्सेप्ट ना करे। तो ये अमूमन क्या होता है? ईमेल में होता है। ठीक है, अब ईमेल में अगर @ साइन ना हो तो आप क्या करें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स से मैं लिखता हूँ info@user.com। लेट्स से मैंने जो भी लिखा .com। ठीक हो गया। अब इसको मैं कैसे चेक करता हूँ? इस पे वैलिडेशन लगाता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ F। ठीक हो गया, F डॉलर ईमेल। तो मैं क्या करूँगा? स्ट्रिंग पोजीशन इसका एक वो है STRPOS। ठीक है, ये एक लेता है डॉलर आपका ईमेल जो वेरिएबल है वो, और जो आप चेक करना चाहते हैं। तो मैं इसको ईमेल चेक करना चाहता हूँ, ईमेल। तो इको कर लूँगा दिस इज़ अ वैलिड ईमेल। एल्स अगर इसमें @ साइन ना हो तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल। ठीक हो गया। और अगर मैं इस BR को यहाँ पर आके मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, सॉरी, यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, यहाँ पर आके देखता हूँ दिस इज़ अ वैलिड ईमेल। अब मैं इसको इससे ईमेल हटाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ नहीं लिखता, ईमेल हटाता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल। तो आप इस तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं इस पे।
ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप नाम पे आना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इफ़ अगर आपका जो स्ट्रिंग पोजीशन है, इफ़ str पोजीशन सॉरी वर्ड काउंट डॉलर यूज़र नेम इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या करें, मैं इको कर लेता हूँ, इसको बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ इफ़ द इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। 1 से ज़्यादा हो तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड यूज़र नेम, एल्स अगर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, ये यूज़र नेम 1 से ज़्यादा हो, वर्ड काउंट वर्ड से 1 से ज़्यादा हो, तो आप लिखें कि ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज़ वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, दिस इज़ नॉट अ वैलिड यूज़र नेम, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर बी आर लगाऊँ कहाँ पर, 2 के बाद, ये देखिए दिस इज़ नॉट अ वैलिड यूज़र नेम। अगर मैं इसको 1 पे छोड़ दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या कहेगा, दिस इज़ अ वैलिड यूज़र नेम। यूज़र ईमेल मैंने लिखा है, वैलिड नेम, नेम कर लूँ, दिस इज़ अ वैलिड नेम, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं इस पे, ठीक है। और आपका दूसरा जो दूसरा नहीं, ये 1 2 3 4th जो आपका है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो सेंटेंस है डॉलर, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, लेट्स से नेम कर ले, बस जो भी है, या फिर क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो हर एक वर्ड है, वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, तो मैं इको कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यूसी वर्ड्स और यहाँ पर डॉलर क्वेश्चन, और अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लूँ इसको, तो ये देखिए व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल में लिखा है और यहाँ पर ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया हर एक वर्ड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये, मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारा जो सेंटेंस है ये सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा स्ट्रिंग str टू अपर, ठीक हो गया। और मैं आप आके रिफ़्रेश कर लूँ, देखिए व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने देखा होगा कि आप किसी फॉर्म को भर ले और वो आप स्मॉल में भर ले लेकिन वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हर एक वर्ड कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस सिनारियो से होता है, इसी फंक्शन से होता है। अब यहाँ पर लेट्स से अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूँ, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, और मैं क्या कर लूँ, स्ट्रिंग टू लोअर, यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग टू लोअर, तो ये कैपिटल को लोअर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया। तो आई होप आपने ये बहुत से स्ट्रिंग जो है बिल्ट इन फंक्शन है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं, मेन वो है बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग के, मैंने वो आपको करी है और ये डेली यूज़ में आता है, आपके बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है इसमें, आप इसमें सिंपल फॉर्म वैलिडेशन इसी तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching and